सुल्ताना पढ़ने के लिए जाता है तो पट्टी चुरा करके लाया, मां बहवाई दी। कहा बेटा बड़ा अच्छा काम किया है, अब पैसा नहीं लगेगा सिलेट खरीदने में। दूसरे दिन किसी का कॉपी चुरा के लाया, मां बहवाई दिया। तीसरे दिन कलम चुरा करके लाया, मां बहवाई दिया। चौथा दिन दूसरे का टका पैसा चुरा के लाया, मां बहवाई दिया। पांचवा दिन मास्टर साहब के रजिस्टर चुरा के लाया, कपड़ा चुरा के लाया, मां बहवाई दिया। बेटा बड़ा अच्छा काम करते हो, बैठले बैठले दोनों माँ बेटा का पेट भरेगा। वही सुल्ताना बहुत बड़ा डाकू हो गया, समाज में डकैती करने लगा, प्रखंड स्तरीय राज्य स्तरीय डकैत हो गया। लोग उसके नाम से कांपने लगे, डरने लगे। भारत के संविधान उसको पकड़ लिया, कानून सजा दिया फांसी का। कई कुकर्म का रजिस्टर फाइल तैयार हुआ, उसका फांसी की सजा हुई। जज ने कहा सुल्ताना तुम किसी से मिलोगे, कुछ खाओगे, कुछ पियोगे, कहा केवल मां से मिला दीजिए, यही अंतिम इच्छा है हमारा। मां को पता चलता है कि जवान बेटा को फांसी होने वाला है, मां दौड़ी दौड़ी आती है जवान बेटा का फांसी देखने के लिए। तो मां आती है, बेटा को भर पांजा पकड़ लिया, चुम्बन करती है। सुल्ताना चुंबन करने दिया, उसके बाद अपने ही दांत से मां का नाक काट लिया, कान काट लिया, खून बहने लगा। जज कहता है देखो सुल्ताना तुम तो जीवन भर खून किया था, आज भी तो अपनी मां का हत्या कर बैठा। मां का नाक काट लिया, कान काट लिया, हत्या, खून बहा दिया, जीवन भर खून बहाया, अब तुम्हारा क्या दशा होगा। सुल्ताना रोता है और सुल्ताना कहता है जज साहब यही मां मेरे फांसी का कारण है। जिस दिन मैं पट्टी चुराया, पेंसिल चुराया, लोगों का कद्दू चुराया, लोगों का रसूल प्याज चुराया, स्कूल में मास्टर साहब का पैसा चुराया, यही मां यदि गाल में 4 थप्पड़ मारते बेटा तुम गलत काम किए हो, तो उसी दिन मैं इंसान का इंसान बन जाता। यही मां बलिहारी करते गया, मेरा मन बढ़ते गया, यही मां फांसी का कारण है, इसलिए मैं अपनी मां का अपमान किया। कोई भी बच्चा बिगड़ता है, इसमें किसी भी देवी देवता भगवान भगवती का दोष नहीं है, माँ बाप का दोष है। इसलिए इंग्लिश के विद्वान ने कहा था कि 5 वर्ष का बच्चा बिगड़ जाए तो माँ का दोष, 10 वर्ष का बच्चा बिगड़ जाए तो पिता का दोष, 15 वर्ष का बच्चा बिगड़ जाए तो समाज का दोष, 20 वर्ष का बच्चा बिगड़ जाए तो राष्ट्र का दोष, 25 वर्ष का बच्चा बिगड़ जाए तो पूरा विश्व का दोष होता है। कोई भी बच्चा बिगड़ा हुआ है तो उनके जीवन का कैंसर क्या है, बुरी संगति। ध्यान में रखिए, हम अपने बच्चा को चरित्रवान, विद्वान, कलेक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर बनाएंगे तो गलत आदमी की संगति में न जाए, गलत लड़के की संगति में न जाए, गलत बेटियों की संगति में न जाए। एक लड़की तो कुमार में बच्चा पैदा करती है, उसके बाद शादी करवाता है माँ बाप। विचार करो, चरित्र में दाग लग गया, वो बच्चिया सीता कहां बन पाई, सहजो बाई, मीरा बाई कहां बन पाई, वो बच्चिया सती अनसुईया कहां बन पाई, सावित्री कहां बन पाई। कुमार में जो बेटी बच्चा जन्म दे दे, बाप माँ झांप करके ब्याह करावे, आपकी संस्कृति, आपका परिवार बिगड़ गया है। आपके जीवन में कचरा आ गया, आपके जीवन में गंदगी आ गया, आपके परिवार में गंदगी हो गई। आपकी जवान बेटी मोबाइल पर बात करती है, गंदी गंदी बात किसी लड़के से, वीडियो कॉलिंग करता है, आपको अकल सड़ गया है क्या। कल वही बेटी उधड़ जाएगी, वही बेटी भाग जाएगी, आप मोटरसाइकिल से खोजिएगा, कर में, कुटुंब में, भर दुनिया खोजिएगा बेटी को। कि जिस समय बेटी बिगड़ रही थी जवान पत्नी के पास, जवान बेटी के पास,
मनचले लड़के बैठते हैं घर में ढुक ढुक करके, और हम उसको टैक्स दिए हैं, छूट दिए हैं। बेटी की कमाई, पत्नी की कमाई, बेटी पत्नी को इज्जत बेच करके क्या आपके पेट को भरण पोषण कर रहा है? आपके परिवार का नाम यश अच्छा नहीं रहेगा। चरित्रहीन की गिनती में आप आएंगे। दुनिया में चरित्र की पूजा होती है। जिस परिवार का चरित्र अच्छा है, जिस देश समाज का चरित्र अच्छा है, उसका नाम होता है। चरित्र में दाग न लगे किसी के भी जीवन में ना। स्वामी विवेकानंद के तरह आपका चरित्र मजबूत हो, भगवान राम के तरह चरित्र मजबूत हो। राम के चरित्र को भ्रष्ट करने के लिए सुपनेखा आती है। ध्यान दीजिए, भगवान राम ध्यान में बैठे थे, लक्ष्मण जी जंगल की ओर गए हैं, मां सीता चौका लगा रही थी भोजन बनाने के लिए। उसी बीच में रावण की बहन सुपनेखा आ जाती है। सुपनेखा चूड़ी झंझनाती है, चूड़ी ऐसे चूड़ी बजाई, भगवान राम का नींद, भगवान राम का ध्यान नहीं टूटा, आंख बंद था, स्वरूप में लीन हो रहे थे, सोहम सोहम में मस्त हो रहे थे। राम अपने स्वरूप में लीन हो रहे थे। फिर चूड़ी बजाती है, वो सुंदर सज धज के सुपनेखा आई है। सुपनेखा कहती है, राम आंखें खोल। राम भगवान का आंख खोलता है। राम कहते हैं, हे देवी, तू मेरे सामने में चूड़ी क्यों बजा रही है? कहा, मैं कितना सुंदर स्त्री हूं, हमसे ब्याह कर न लो राम। भगवान राम मुस्कुराते हैं। भगवान राम कहते हैं, अरे हमको तो पत्नी है, ये है सीता, देखो ना रसोई घर में काम कर रही है। तो सुपनेखा कहती है, वो काली कलोटी सीता में क्या रखी है? हमसे सुंदर थोड़ा है, हम तो लंकापति रावण के बहन है। इतना सोना देंगे तुमको कि सोना की कुर्सी पर बैठा देंगे। ऐ राम, भगवान राम हंसते हैं, कहा नहीं नहीं, हमको पत्नी है, तुमको शादी करना है तो जाओ मेरे छोटे भाई के पास याचना करो। तब तक में लक्ष्मण जी आ गए जंगल से लकड़ी लेकर के। लकड़ी लेकर के जब आ गए तो लक्ष्मण तो गोरा नरा था, राम से भी सुंदर। मने मन सोचती है, चलो भाई राम तो दब है, इससे बढ़िया तो देखते हैं मटर के दाना के समान तो लक्ष्मण है। लक्ष्मण के पास गया, कहा, है लक्ष्मण, देखो हम रावण के बहन है, कितना सुंदर है, हमसे शादी करना, बड़ी सुंदर हो, तुम मेरे योग्य हो। लक्ष्मण कहते हैं, अभी तो तुम भैया के पास याचना कर रही थी, मेरे पास क्यों चले आए? क्योंकि मैं श्री राम का दास हूं। तुम हमसे शादी कर भी लोगी तो तुमको दुनिया के लोग दासी कहेंगे, रानी नहीं कह सकते, क्योंकि मैं राम का दास हूं। शब्द का चोट मारा, लेकिन सुपनेखा बूझी नहीं, क्योंकि काम अग्नि में विह्वल था। आदमी जो सेक्स विकार में, काम विकार में कामातुर हो जाता हुआ आदमी अंधा हो जाता है। एक समय नारद अंधा हो गया, कहीं कहीं इंद्र अंधा हो गया, कहीं कहीं पराशर मुनि, विश्वामित्र, ये सभी अंधे हो गए थे। जहां का भटक गए। नंगोटी बढ़िया से कसे हुए थे, उसका भी ससर गया जहां का। बड़े बड़े ज्ञानी का भी नंगोटी फेल हो जाता है काम बांध के आगे। देव चरित्र सुनहु हो भाई, कबीर साहब ने देव चरित्र के बारे में जब बताने लगा तो बड़का बड़का देवता का जो भी पूजा हो रहा है समाज में, कबीर साहब ने लिस्ट में नाम लिखा दिया। तो आज उस चरित्रहीन की गिनती में माने जाते हैं। उसकी पूजा कैसे करते हो आप? अंधा कितने हैं? पूजा चरित्रहीन की नहीं होती है, पूजा चरित्र का होता है। तो सुर्पनेखा बार बार याचना लक्ष्मण से करती है। लक्ष्मण कहा, नहीं, हम शादी नहीं कर सकते, हमको पत्नी है। तो सुपनेखा सोचती है, अब क्या करें? कहा, इससे बढ़िया ही महिला को मार देते हैं। सीता को चली गई मारने के लिए। लक्ष्मण को गुस्सा बर्दाश्त नहीं हुआ, लक्ष्मण तलवार निकाला, ऐसी तलवार मारा कि सुपनेखा का नाक काट दिया, कान काट दिया। गला काटने जा रहा था, राम रोक दी, कहा रुक जाओ, मत चलाओ। एक अबला पर किसी भी मर्द को अस्त्र छोड़ना कायरता है, छोड़ दो, अब इतने छोड़ दो।
छोड़ दिया। मंदोदरी सुपनेखा रोती रोती चली गई रावण के पास, झूठ फूस बोल करके रावण से राम को लड़ा दिया। लड़ते लड़ते रावण खानदान विनाश करवा दिया। विचार कीजिएगा सज्जनों। तो चरित्रहीन सुपनेखा, चरित्रवान भगवान राम के चरित्र का परीक्षा वही हुआ। राम नहीं डिगे, आप डिग क्यों जाते हैं? एक एक लड़की 5 ब्याह करती है, 3 ब्याह करती है। ऐसा मोबाइल में लोग देख करके बिगड़े हैं कि नाती पोता वाला महिला सब प्यार करती है छोरवा से। नाती पोता जिसको हो गया महिला को, वो अपना दुल्हा को छोड़ के, बेटा पुतों को छोड़ करके चली गई। प्यार करते करते वो चली गई कहां? मधेपुरा, तो दिल्ली, कलकत्ता, है पाकिस्तान का 4 बच्चे की मां सीमा हैदर, ये तो सचिनमा छोड़ा के पास आ गया। पाकिस्तान को लांग करके, सऊदी अरब को लांग करके, नेपाल को लांग करके इंडिया डूब गया। सब दुल्हा को छोड़ दिया पाकिस्तान में, यहां आ गया। गुरुवर कबीर कहते हैं कि मन चंचल, इंद्रियां चंचल जिसका है, उसका चरित्र का विकास नहीं हो सकता। जैसे कछुआ को ठोकर लगने से कछुआ एक ही जगह स्थिर हो जाता है, अपने आप में सिमट जाता है, उसी प्रकार जब यह पुरुष को कहीं ठोकर लगे तो मन इंद्रियां को संयत करके स्वरूप में लीन हो जाए तो उसका चरित्र का निर्माण हो जाएगा। और चरित्र जो निर्माण कर लेता है वही दुनिया में भगवान हो जाता है, वही सच्चा देवी है, वही सच्चा देवता हो जाता है। देवी देवता भगवान का घर आकाश में नहीं है। वो ऊपर वाले की जो चर्चा चल रही है सब झूठा है। ठंडी कौन लाया? तो ऊपर वाला। गर्मी कौन दिया है? ऊपर वाला। दुल्हा किसने दिया? तो ऊपर वाला। बेटा किसने दिया? तो ऊपर वाला। धान किसने दिया 50 मन? तो ऊपर वाला। ऊपर वाला, ऊपर वाला, भाट इज ऊपर वाला। ऊपर वाला कौन है ऊपर में? ऊपर में तो बादल है, ऊपर में तो पहाड़ है, उससे ऊपर तो चंद्रमा है, उससे ऊपर सूरज है, सूरज से ऊपर चंद्रमा है, चंद्रमा से ऊपर आकाश है, कहीं कुछ नहीं है। तो फिर ऊपर वाला का घर कहाँ है? जब ऊपर वाला ऊपर में रहता है तो ऊपर वाला का मोबाइल नंबर कितना है? ऊपर वाला का घर यदि ऊपर में है तो ऊपर वाला का जो घर है उसका खुट्टा कहाँ रखा हुआ है? किसके कपार पर है खुट्टा? विचार कीजिए। झूठे ऊपर वाला कहते हैं। ऊपर वाले को समझिए, यही आदमी इतना बढ़िया कर्म करता है, यही ऊपर वाले की गिनती में हो जाता है, यानी ऊपर के लिस्ट में नाम आ जाता है। जैसे राम, कृष्ण, कबीर, बुद्ध, यही ऊपर वाले हैं। ऊपर में कोई ऊपर वाला घर बना करके नहीं बैठा है। किसी को जन्म दे रहा है, किसी को मार रहा है, किसी को खुश कर रहा है, किसी को दुख दे रहा है। सारे ऊपर वाले की चर्चा झूठा है, सारे शक्ति झूठे हैं। मैं स्पष्ट कर देता हूं। एक महिला कहा जा रहे हैं बोलबम। कहा बोलबम में क्या है? कहा साक्षात शंकर भगवान है। ऊपर वाला तो वही शंकर भगवान है। कहा जाकर के लोग क्या? कहा बेटा मांगेंगे। उसका दुल्हा था कबीरपंथी। कहा बेटा मांगेगा तो ऊपर वाला से? कहा हाँ। कहा तुमको बुझा देते हैं, ऊपर वाले हम हैं कि बोलबम वाला शंकर वाला? ऊपर वाले हम हैं कि वो पत्थर वाला शंकर है बोलबम में? तुमको बुझाइए देते हैं, हम भी कबीर का बच्चा है। वो चला गया कलकत्ता काम करने के लिए, पत्नी के पास नहीं सोया, न बैठा, न कुछ किया। 4 साल घर नहीं आया। पत्नी से केवल फोन पर बात हो रहा है। पत्नी बोलबम गई, पूजा अर्चन करके आई, बेटा मांग करके आई। 4 साल तक उसको बेटे ने गोद में। 4 साल के बाद वो लड़का कहता है हम आ रहे हैं घर, तो हमारे घर चले आओ मैके छोड़ करके। लड़का अटैची में मां के लिए कपड़ा लिया, बाप के लिए कपड़ा लिया, पत्नी के लिए कपड़ा लिया, छोटका बच्चा के लिए भी कपड़ा ले लिया। 7-8 जोड़ा। जब घर पहुंचा है तो पत्नी अटैची खोलती है,
सबका कपड़ा देखा तो बच्चा को देखा 7 जोड़ा कपड़ा बेटा का। पत्नी कहती है हे ये केकर बच्चा कपड़ा लावने छे 7 जोड़ा। कल के हमर बेटा कते छे। पति जी कहते हैं मेरा बेटा कहाँ है। कहा कौन बेटा। कहा तुम शंकर भगवान के पास गई थी। कहा तुम ही बोली थी कि हम बेटा मांगने जा रहे हैं। कहा हाँ। कहा वो बेटा दो ना, उसी के लिए हम कपड़ा लाए हैं कलकत्ता से। तो पत्नी मुस्कुराने लगती है, पत्नी लाज के मारे भागने लगती है। कहा भागो मत, जवाब दो। तो पत्नी कहती है आप थे ही नहीं मेरे पास तो बेटा कैसे होगा। कहा नकली शंकर के पास गया तो नकली काम करके रखे हूं 4 साल से। असली शंकर का तुम पूजा करता तो तुम्हारा गोद में बेटा हो जाएगा। पति 1 साल रहा, तुरंत गोद में बेटा हो गया। तो शंकर भगवान पत्थर का मूर्ति है कि तुम्हारा पति है। आप पार्वती हैं, आपका पति शंकर है। ये दिमाग आपके पास होना चाहिए, बुद्धि आपके पास होना चाहिए। कोई भी पत्थर देवी देवता भगवान नहीं हो सकता है। ये कबीर का विज्ञान बतला रहा है। दुनिया के सारे पागलपन ठीक करने वाला यदि कोई अस्त्र शस्त्र रखता है वो कबीर का विज्ञान है, कबीर का बीजक है, कबीर साहब का विचार है। कबीर के विचार में आइए, आपका सब चीज ठीक हो जाएंगे। मैं संत श्री वासुदेव साहब जी को धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि आपके यहाँ सत्संग होते रहे, संत महात्मा आते रहे। आइए मैं एक सुंदर भजन कहता हूँ।